हेलो फ्रेंड्स। स्वतंत्रता दिवस पर बीकेजी की हिंदी आपको हार्दिक बधाई देता है। इस वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस की क्विज लेकर आए हैं एक कॉमन क्वेश्चंस की। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारत के अलावा कितने देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? सही है ऑप्शन सी 5। भारत के अलावा 5 अन्य देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाने में कितना समय लगता है? सही है ऑप्शन डी 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाने में 52 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? सही है ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सही है ऑप्शन बी 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। अगला प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने लिखा था? सही है ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही है ऑप्शन ए 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का आह्वान किया था? सही है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया? सही है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला प्रश्न, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा गठित दूसरा स्वतंत्र राष्ट्र कौन सा था? सही है ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापार किस शहर से शुरू किया? सही है ऑप्शन डी सूरत। अगला प्रश्न, भारत ब्रिटिश ताज के सीधे शासन के अधीन कब आया? सही है ऑप्शन डी 1858 को। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? सही है ऑप्शन सी महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, किस भारतीय नेता ने भारत के लिए पूर्ण स्वराज का विचार पेश किया? सही है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, सत्याग्रह शब्द का क्या अर्थ है? सही है ऑप्शन सी सत्य बल। अगला प्रश्न, जय हिंद वाक्यांश किस नेता ने गढ़ा था? सही है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस घटना से संबंधित है? सही है ऑप्शन डी अमृतसर नरसंहार से। अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह भारत के किस स्थान पर शुरू हुआ था? सही है ऑप्शन सी मालाबार क्षेत्र में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सही है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन के एक भाग के रूप में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया? सही है ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी काकोरी षड्यंत्र मामले में अपने नेतृत्व के लिए जाना जाता है? सही है ऑप्शन डी अशफाक उल्ला खान। अगला प्रश्न, नमक मार्च किस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना थी? सही है ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही है ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, वंदे मातरम कविता की रचना किसने की जो स्वतंत्रता आंदोलन का नारा बन गई? सही है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न, किस प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है? सही है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? सही है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारत में संवैधानिक प्रगति की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया था? सही है ऑप्शन बी 1928 को।
अगला प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह किस फसल के संबंधित मुद्दे से संबंधित था? सही है ऑप्शन सी, इंडिगो। अगला प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने कहा था? सही है ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? सही है ऑप्शन ए, भगत सिंह ने। अगला प्रश्न, चोरी चोरा घटना के दौरान क्या हुआ था? सही है ऑप्शन ए, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी। अगला प्रश्न, भारत में एकीकृत होने से पहले गोवा पर किसने शासन किया था? सही है ऑप्शन सी, पुर्तगाली ने। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ी गई पहली बड़ी लड़ाई कौन सी थी? सही है ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? सही है ऑप्शन सी, त्याग, शांति और समृद्धि। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान या बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी? सही है ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक की। अगला प्रश्न, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंके थे? सही है ऑप्शन बी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अगला प्रश्न, भारत के लौह पुरुष की उपाधि किसे दी गई थी? सही है ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सही है ऑप्शन ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय के रूप में कार्य किया? सही है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण कब और कहाँ दिया गया था? सही है ऑप्शन बी, 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिल्ली में। अगला प्रश्न, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही है ऑप्शन ए, अगस्त क्रांति के नाम से। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? सही है ऑप्शन ए, अमृतसर में। अगला प्रश्न, तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? सही है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। अगला प्रश्न, 1942 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? सही है ऑप्शन ए, कैप्टन मोहन सिंह ने। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 को देश की आबादी कितनी थी? सही है ऑप्शन ए, 32 करोड़। अगला प्रश्न, सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी? सही है ऑप्शन सी, इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने। अगला प्रश्न, इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, इंडियन आर्मी का मोटो या स्लोगन क्या है? सही है ऑप्शन डी, सर्विस बिफोर सेल्फ। अगला प्रश्न, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सही है ऑप्शन डी, 24। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? सही है ऑप्शन सी, दिल्ली का लाल किला। धन्यवाद। जय हिंद।